चलिए बात करते हैं कि प्रदेश में किस तरह की ठंड पड़ रही है। प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ रविवार से सक्रिय हो गया। इसके असर से कई इलाकों में दिन भर बादल छाए रहे। अब 26 जनवरी तक मावठ के आसार हैं। इससे प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होगा। इससे पहले 19 जनवरी को आए पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई थी। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते रविवार को अधिकांश इलाकों में बादल छाए रहे। माउंट आबू में एक बार फिर पारा माइनस में जा पहुंचा। यहां शनिवार को पारा 0 डिग्री सेल्सियस पर था, जो रविवार को लुढ़ककर -3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। माउंट आबू में पारा माइनस में रहने से यहां हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ रही है। रविवार सुबह वादियां भी कोहरे से ढकी रही, तो कई जगह ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई। बादल छाए रहने से आबू के अलावा प्रदेश में अन्य स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 26 जनवरी तक मावठ होने की संभावना है, यानी कि गणतंत्र दिवस की परेड इस बार कड़ाके की सर्दी के बीच हो सकती है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ झुंझुनू से सहयोगी प्रदीप गढ़वाल, तो वहीं माउंट आबू से सहयोगी कमलेश प्रजापत जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख झुंझुनू का करना चाहेंगे। देखिए प्रदीप, आपसे जानकारी चाहेंगे कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि श्रीगंगानगर हो, झुंझुनू हो, यहाँ 23 और 24 जनवरी को शीतलहर का असर देखा जा सकता है। और खास बात तो यह है कि जो अब हवा है उसकी स्पीड 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। क्या जानकारी फिलहाल वहां कैसा मौसम है प्रदीप? बिल्कुल शिखा, पश्चिमी विक्षोभ जैसे ही जारी हुआ है उसके बाद झुंझुनू में भी यहाँ कड़ाके की ठंड जारी हो चुकी है। कोहरा छा गया है, घना कोहरा। पिछले 3 दिन से घना कोहरा सुबह ही छा जाता है और दोपहर तक ये कोहरा बना रहता है। इससे आम जनजीवन के साथ साथ वाहन चालकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दृश्यता में कमी आने से यहाँ वाहन चालकों को दुर्घटना का भी अंदेशा बना रहता है। और पूरी तरह से मेरे पीछे आप देख सकते हैं कोहरे का रूप है जो 10 बजे तक जारी रहेगा। उसके बाद जैसे ही धूप खिलेगी थोड़ी आमजन को राहत मिलेगी और तापमान में बढ़ोतरी भी यहां जिले में दर्ज की गई है। पिछले 3 दिन से यहां पर अधिकतम तापमान की बात करें तो 3 डिग्री का इजाफा होकर 23 डिग्री पे पहुंचा है, तो वहीं न्यूनतम तापमान में भी 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी होकर 8 डिग्री दर्ज किया गया है। हालांकि पिछले दिनों शीतलहर से जिले में काफी नुकसान हुआ था रबी की फसल का, लेकिन अब जो पछती फसल है उसमें अगर मावठ हो जाती है, जैसा आप बता रहे हैं कि 26 जनवरी तक मावठ होने की आस है, तो ये किसानों के लिए राहत भरी रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि जिले में लगातार 3 दिन से यहाँ पर कोहरा छाया हो रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर किसान अब सिंचाई में लगे हुए हैं और बारिश के इंतजार में बैठे हैं। जी शिखा। बिल्कुल प्रदीप, बने रहेगा हमारे साथ। कमलेश भी माउंट आबू से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कमलेश, माउंट आबू में वीकेंड पर तो ठंड का वार देखा गया, लेकिन आज क्योंकि सोमवार है कुछ राहत मिली है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा है। कैसा नजारा और कैसे पर्यटक वहां आज लुत्फ उठा रहे हैं सोमवार का? देखिए शिखा, मैं मौसम का एक अपडेट देना चाहता हूं कि आज जो न्यूनतम तापमान है तकरीबन 1 डिग्री पर है। कड़ाके की सर्दी वादियों में जारी है और इस कड़ाके की सर्दी के बीच जो वीकेंड की बात करें तो पर्यटकों का माउंट आबू में रेला था। आज नजारा कुछ अलग नजर आ रहा है, सुंदर नजारा दिखाना चाहूंगा। इस वक्त जहां हम नक्की झील पर हैं, नक्की झील से जो सुंदर नजारे यहां पर नजर आ रहे हैं, कह सकते हैं कि आज अरावली की वादियों में भी कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। और इस कड़ाके की सर्दी के बीच जहां आज वादियों में हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है और इस हल्के कोहरे के बीच जो यहाँ की जो आभा है वो खिलकर नजर आ रही है। दूसरी तरफ नजारा देखिए कि कल जहां यहाँ पर्यटकों का रेला था तो आज नजारा कुछ अलग नजर आ रहा है। कुछ गिने चुने पर्यटक जो हैं माउंट आबू की वादियों में यहाँ पर घूमने का आनंद लेते हुए नजर आते हैं। ऐसे में सिका कह सकते हैं कि माउंट आबू में फिलहाल जो 3rd डिग्री टॉर्चर है सर्दी का वो जारी है। मेरे साथ कुछ सैलानी है, इनसे बात करने। सर कहाँ से आए आप? हम लोग अहमदाबाद से आए। कैसी ठंड है आज? बढ़िया है। कल आप यहीं थे? कल शाम को आए थे। शाम को आए थे। कैसा वेदर नजर आ रहा है? कल थोड़ी कम थी, अभी ज्यादा लग रही है। ज्यादा लग रही है अहमदाबाद में? अहमदाबाद से थोड़ी ज्यादा है। ज्यादा है अहमदाबाद में वैसे 11 वॉक वगैरह किया? बढ़िया है। हम तो 6 बजे से घूम रहे हैं। 6 बजे से घूम रहे हैं। देखिए शिखा, यहाँ पर जो तमाम सैलानी है कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कैसा एटमॉस्फेयर नजर आ रहा है आज?
ठंड है, अच्छा एटमॉस्फेयर है, नेचुरली बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए अच्छा है। अच्छा है। मॉर्निंग वॉक का आनंद ले रहे हैं। मॉर्निंग वॉक का आनंद ले रहे हैं। देखिए शिखा, ये तमाम जो सैलानी हैं कहीं ना कहीं गुजरात के अन्य इलाकों से यहाँ पर पहुंचते हैं तो कह सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर सर्दी का जो 3rd डिग्री टॉर्चर है वो जारी है। और जहां आगामी दिनों की बात करें तो मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के कई इलाकों में जहां पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद प्रदेश के कई इलाकों में मावठ की बारिश के होने की संभावना जताई है। तो एक सहयोगी राज मेरे साथ है, वो दिखाएंगे जो माउंट आबू का आसमान है। फिलहाल यहाँ शहर का जो आसमान है खिला साफ नजर आ रहा है। और जहां कल देर शाम माउंट आबू के आसमान में बादलों का डेरा था तो आज कुछ नजारा अलग नजर आ रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि जो माउंट आबू के अंदर है मावठ होने की जो संभावना है कहीं न कहीं प्रबल होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिन माउंट आबू के लिए सर्दी भरे होंगे और कड़ाके की सर्दी यहां पर देखने को मिलेगी। वहीं तापमापी का जो पारा पिछले दिनों -7 तक गिरा था तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि माउंट आबू में फिर से तापमापी का पारा जमा बिंदु के नीचे होगा और जो नजारे होंगे वो सुंदर नजारे आएंगे। कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इस बार की 2023 की जो जनवरी है फिर बर्फिस्तान के रूप में यहाँ पर नजर आएगी। जी शिखा। बिल्कुल कमलेश, जैसा कि आपने बताया कि -1 डिग्री के आसपास तापमान पहुंचा और माउंट आबू में तो इस बार -7 तक भी तापमान पहुंचा। वो नजारा भी हमने देखा। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों ही सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया।